नमस्कार दोस्तों, अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं और आप कस्टमर को सामान बेचते हैं या फिर आप बिज़नेस कर रखे हैं, सप्लायर से सामान लेते हैं और उन सभी रिकॉर्ड को बहुत ही ईज़िली अपने मोबाइल फ़ोन में रखना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खाता बुक यूज़ करके कैसे आप उन सभी रिकॉर्ड को बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन में मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो अब मैं अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पे आ गया और स्क्रीन पे आने के बाद इस तरह का आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आपको रेड कलर में दिख रहा होगा खाता बुक नाम से। तो प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है खाता बुक, तो आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगा और इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। फिर जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ और फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना होगा आपको। तो यहाँ पे आपको अपना कोई एक मोबाइल नंबर इंटर करना है और इंटर करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस फॉलो करने हैं। तो जैसा कि मैंने मोबाइल नंबर इंटर किया और इंटर करने के बाद एक ओटीपी रिसीव हुआ जो ऑटोमेटिक फिल हो गया और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने इस तरह का आ गया। तो खाता बुक में आप बहुत ही आसानी से किसी भी लेन देन को मैनेज कर सकते हैं, चाहे आप कस्टमर को माल देते हो या फिर आप सप्लायर से माल लेते हो। तो जब आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का खाता बुक का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको ऊपर माई बिजनेस का ऑप्शन मिल जाएगा या फिर आप मोर पे क्लिक कीजिए और मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको माई बिजनेस का ऑप्शन दिख रहा है। फिर आपको एडिट पे क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना फ़ोटो या अपने बिजनेस का फ़ोटो लगा सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पे मिल जाता है कुछ पर्सनल डिटेल फिल करने को, जैसा कि यहाँ पे आप अपना नाम फिल कर सकते हैं, अपने बिजनेस का नाम दे सकते हैं और आप जहाँ बिजनेस कर रहे हैं उसकी एड्रेस दे सकते हैं, आप किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं उसकी कैटेगरी दे सकते हैं, बिजनेस टाइप क्या है वो दे सकते हैं। अगर आपने जो बिजनेस कर रखा है उसका जीएसटीआईएन नंबर है तो आप यहाँ पे जीएसटीआईएन नंबर फिल कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको बैक आ जाने हैं और जब आप ये पूरा एड्रेस आप सही सही फिल कर देते हैं तो यहाँ पे आपको एक स्टैम्प का ऑप्शन मिल जाएगा, बिजनेस स्टैम्प का। तो आपको इस पे क्लिक करके आपको लोकेशन का परमिशन देना, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे गिव लोकेशन परमिशन, जब आप लोकेशन का परमिशन दे देंगे तो आपके बिज़नेस का एक स्टैम्प खाता बुक में बन जाएगा। जैसा कि अगर आप किसी कस्टमर को माल देते हैं तो जो भी बिल जनरेट होगा यहाँ पे उसका लोगो शो कर देगा स्टैम्प के रूप में। अब मैं बैक आता हूँ तो यहाँ से मैं फिर बैक आता हूँ और बैक आने के बाद अब यहाँ पे आपको नीचे 4 ऑप्शन दिखेंगे, पार्टीज़, बिल, आइटम एंड मनी। तो सबसे पहले मैं पार्टी से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पार्टी पे मैंने क्लिक किया और पार्टी पे आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इसमें 3 ऑप्शन मिल जाएंगे ऊपर की तरफ, कस्टमर, सप्लायर एंड स्टाफ। तो सबसे पहले मैं कस्टमर से शुरू करता हूँ। जैसा कि आपने जो बिज़नेस कर रखा है और आपसे कोई सामान लेता है तो आपका वो कस्टमर हो गया, ठीक है। तो अब उस कस्टमर की एंट्री हम कैसे खाता बुक में करते हैं, तो यहाँ पे ऐड कस्टमर का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद या तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसका नंबर है तो आप यहाँ से उसके नंबर को ऐड कर सकते हैं या फिर नहीं है तो यहाँ पे आप मैन्युअली टाइप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से एक कस्टमर को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया एक कस्टमर को अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से। अब फिर क्या करेंगे, अगर इसका कुछ और भी डिटेल है तो यहाँ पे ऐड जीएसटीआईएन एड्रेस एंड जो भी डिटेल इसका रहेगा आप यहाँ पे इसकी डिटेल भी फिल कर सकते हैं। अगर डिटेल नहीं है तो आप ऐड कस्टमर पे क्लिक कर दीजिए। जैसा कि यहाँ पे मेरे कस्टमर की एंट्री हो चुकी है, मैंने यहाँ पे एंट्री खाता बुक में कर दिया है। अब हमने इसको सामान दिया, सपोज दैट मैंने इसको 1000 का सामान दिया, तो हमने दिया तो यू गिव पे क्लिक करेंगे क्योंकि ये हमारा कस्टमर, हमने 1000 का सामान दिया इसको, तो यहाँ पे ये कर दिया। अब किस डेट में दिया, यहाँ से हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप अगर इसका बिल ऐड करना चाहते हैं तो अटैच बिल पे क्लिक करके आप बिल ऐड कर सकते हैं और फिर इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आप इसको मैसेज भेजना चाहते हैं तो यहाँ येस पे क्लिक करके आप इसको मैसेज भी भेज सकते हैं इसके नंबर पे खाता बुक के ज़रिए। अगर नहीं भेजना चाहते हैं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। फिर ये आपके खाता बुक में इस कस्टमर की एंट्री हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा कस्टमर है और इसको हमने 1000 का सामान दिया, बैलेंस कुछ नहीं मिला। तो मान लीजिए कि ये 2 दिन बाद हमें बैलेंस देता है, तो फिर इस कस्टमर पे क्लिक करेंगे और मान लीजिए कि 1000 टोटल इसको हमने सामान दिया 1000 का और इसने हमें 500 वापस कर दिया। तो यू गॉट मतलब हमने पाया, इस कस्टमर के ज़रिए कितना पाया, तो यहाँ यू गॉट पे क्लिक कर देंगे और हमने 500 पाया, इसने हमें 500 लौटा दिए 1000 में से। तो आप सेव पे क्लिक कर देंगे। अब किस डेट में लौटाया, जैसा कि 14 को हमने दिया था और इसने 15 को हमें दे दिया, ठीक है। तो यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे, अब सेव पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब यहाँ पे कितना पेंडिंग रह गया, 500। बैक जाता हूँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो पेंडिंग है 500 है। अगर डिटेल में जानना है तो फिर इस कस्टमर पे मैं क्लिक करता हूँ। हमने 1000 का सामान दिया, ठीक है, 14 तारीख को, फिर 15 अक्टूबर को इसने क्या किया, हमें
500 वापस कर दिया। अब टोटल कितने पेंडिंग रहते हैं? 500। अब हम चाहते हैं कि ये 500 जो है एक पार्टिकुलर डेट को हमें मिल जाए। अगर नहीं देता है तो ये रिमाइंडर अलर्ट कर दे। तो यहाँ सेट डेट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कैलेंडर के ज़रिए या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक में आप एक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता चल जाए कि इस डेट या इस वीक को ये कस्टमर हमें 500 पेंडिंग रुपए देने वाला था और नहीं दिया। तो यहाँ से इसकी एंट्री आप कर सकते हैं। फिर बैक चलता हूँ और बैक जाने के बाद अब आते हैं सप्लायर पे। तो यहाँ पे आपको सप्लायर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए कि आपने बिजनेस कर रखा है और आप बिजनेस कर रखे हैं तो आप भी किसी से सामान लेते हैं, आपको भी कोई सामान देता है। तो यहाँ पे हम सप्लायर पे क्लिक करेंगे और इसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे ऐड सप्लायर पे क्लिक करेंगे और ऐड सप्लायर पे क्लिक करने के बाद जैसा कि यहाँ पे मेरा सप्लायर मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। और यहाँ पे अगर आपके सप्लायर का GSTI नंबर एड्रेस है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं कस्टमर नंबर ही ऐड करता हूँ, सॉरी सप्लायर नंबर ही ऐड करता हूँ और यहाँ पे ऐड सप्लायर पे क्लिक कर देता हूँ। तो ऐड सप्लायर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा सप्लायर ऐड हो चुका खाता बुक में। अब जैसे कि इसने हमें 5,000 का सामान दिया, जो भी इसने हमें सामान दिया, ये मेरा सप्लायर 5,000 का बिल बना। तो हमने कितना पाया? 5,000। हमने इससे सामान लिया 5,000 का, तो हमने पाया। तो यू गाट पे क्लिक करेंगे, हमने कितना पाया? इससे 5,000 का सामान पाया। तो यहाँ पे हमने 5,000 की एंट्री कर दी। अब यहाँ पे किस डेट में इसने हमें सामान दिया, जैसा कि 11 को दिया, तो यहाँ पे 11 तारीख हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे अब मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैसेज भेजना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर देंगे और नो तो नो कर देंगे, ठीक है। तो इसने हमें 5,000 का सामान दिया, यहाँ पे 5,000 हमने इससे ले लिया एक तरह से, ठीक है। अब फिर बैक आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि सप्लायर ने जो हमें सामान दिया है 5,000 का दिया है और अभी हमने इसको कितना दिया? कुछ नहीं दिया। तो मान लीजिए इसने हमें 5,000 का सामान दिया और अधिक दिन हो गया, अब इसे हमें कुछ पैसे पे करने हैं। तो फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और हमने क्या पाया था? इससे 5,000 का सामान अब हम दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? मान लीजिए कि हम 3,000 पे कर रहे हैं, तो यू गेव हमने दिया 3,000। तो यहाँ पे हमने 3,000 की एंट्री कर दी और किस डेट में दे रहे हैं? 14 तारीख हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और सेव पे क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पे देखेंगे किस तरह से माइनस हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अब जो इसका बैलेंस हमारे पास रह रहा है 2,000 रह रहा है और 5,000 की हमने सामान लिए थे, बिल बना था 5,000 का और 3,000 हमने वापस कर दिया और यहाँ पे 2,000 और रह गए। तो इस तरह से आप सप्लायर की एंट्री खाता बुक में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप एक से अधिक कस्टमर और सप्लायर को भी ऐड कर सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए आपका कोई दूसरा सप्लायर है तो सिंपली आपको वही प्रोसेस अपनाने हैं। ऐड सप्लायर पे क्लिक करेंगे, आपका दूसरा सप्लायर है उसका नंबर ऐड कर लेंगे, नाम ऐड कर लेंगे और यहाँ पे जितने का भी सामान लिया वो सारा ऐड करके आप यहाँ पे उसको रख सकते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं स्टाफ। आपको यहाँ पे स्टाफ का ऑप्शन मिल जाएगा, आप स्टाफ पे क्लिक करते हैं और स्टाफ का मतलब ये है कि आपने जो बिज़नेस कर रखा है तो आपके बिज़नेस में जो भी स्टाफ है, जितने भी स्टाफ हैं, तो आपको अगर उनकी डिटेल जाननी है खाता बुक के ज़रिए तो आपको यहाँ पे ऐड स्टॉप पे क्लिक करना है। तो जैसा कि मैं जो बिज़नेस कर रखा हूँ, मेरे बिज़नेस में मात्र एक स्टॉप है, तो ऐड स्टॉप पे क्लिक करेंगे और ऐड स्टॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं स्टॉप को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक स्टॉप को सिलेक्ट कर लिया और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम परमिशन देंगे, तो जैसे कि अटेंडेंस एंड सैलरी का परमिशन दे दिया मैंने और देने के बाद फिर यहाँ पे अब यहाँ पे किस बेस पे आप इसको रखना चाहते हैं, मंथली बेस पे या डेली बेसिस पे, आप सैलरीज़ को किस बेस पे देना चाहते हैं, मंथली या डेली बेसिस। तो मैं मंथली बेस पे देना चाहता हूँ और इंटर अमाउंट इसकी मंथली सैलरी क्या रहेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे 15,000 रख दिया और 15,000 रखने के बाद अब आपको क्या करने हैं? सेव पे क्लिक कर देने हैं। तो जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये स्टॉक आपके खाता बुक में ऐड हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं खाता बुक में मैंने अपने एक स्टॉक को ऐड कर लिया यहाँ पे और उसकी जो भी सैलरी रखी थी उस सैलरी के बेस पे एक दिन का कितना सैलरी बन रहा है यहाँ पे शो कर दिया। जितने दिन भी ये काम करेगा फुल अटेंडेंस लगेगी, यहाँ पे वो सैलरी जुड़ता रहेगा। अगर एक से अधिक स्टाफ हैं तो यहाँ पे उन सबका टोटल यहाँ पे दिखाता रहेगा टोटल ड्यू में, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक से अधिक स्टाफ भी ऐड कर सकते हैं ऐड स्टाफ पे क्लिक करके। अगर आप किसी स्टाफ की जानकारी चाहते हैं इसके ज़रिए तो उसके नाम पे क्लिक करेंगे। जैसा कि मैंने इसकी जानकारी चाहता हूँ तो यहाँ पे इस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपको व्यू समरी पे क्लिक करना है और व्यू समरी पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये बता देगा कि इसकी टोटल सैलरी कितनी बनी है, मंथली सैलरी क्या है, कितने दिन प्रेजेंट रहा है, क्या इसकी कंडीशन है। तो इस तरह से आप खाता बुक में अपने स्टाफ को ऐड कर सकते हैं और उसके हिसाब को मैनेज कर सकते हैं।
तो अब आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, ये मिलता है बिल का ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेल, परचेज और एक्सपेंसेस 3 ऑप्शन दिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, बिल के बारे में जानने से पहले आपको जान लेना है आइटम के बारे में, क्योंकि जब आपके खाता बुक में आइटम की एंट्री रहेंगी, जो आपने बिजनेस कर रखा है उन आइटम की एंट्री रहेंगी, तो आप बिल जनरेट आसानी से कर पाएंगे। तो आइटम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ आइटम मेरे खाता बुक में पहले से क्रिएट है। फिलहाल मैं आपको एक आइटम क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने एक आइटम क्रिएट कर दिया, और क्रिएट करने की वजह से यहाँ पे मैंने एक आइटम का नाम दे दिया। यहाँ पे उसका पिक्चर लगा सकते हैं। और यहाँ पे परचेज, आपने इस आइटम को कितने में ख़रीदा था, तो यहाँ पे मैंने उसका अमाउंट दे दिया। अब मैं बेचना कितने में चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने उसका प्राइस दे दिया। बेचना मैं 15,000 में ख़रीदा था और इसे 20,000 में बेचना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कितने नंबर में, जो आपके पास आइटम है कितने नंबर में, तो यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया। अब यहाँ पे लो स्टॉक अलर्ट, अब ये कह रहा है कि आपको एक अलर्ट मिल जाए, आपको एक जानकारी मिल जाए कि ये जो आपके पास आइटम है ये इतने नंबर से नीचे जाए। तो यहाँ पे मान लीजिए 3 मैं एंट्री कर दिया कि अगर मान लीजिए 10 हमारे पास है, 7 बिक जाते हैं, अगर 3 नंबर पे आता है तो ये हमें अलर्ट कर दे कि ये जो फ़ोन है, रेडमी का फ़ोन है, आपके पास 7 बिक गए और बचे 3 है, तो ये स्टॉक कम हो रहा है, ठीक है। अब सेव आइटम पे क्लिक कर देंगे। सेव, तो यहाँ पे आइटम क्रिएट हो चुका। वहाँ पे आपको एसएसएन कोड एंड जीएसटी भी ऐड कर सकते हैं उस पे, डिटेल पे क्लिक करके, आइटम डिटेल पे। और अब आएंगे बिल पे। बिल पे मैंने क्लिक किया तो अब मैं बिल वाले ऑप्शन पे आ गया और यहाँ पे सेल, परचेज और एक्सपेंसेस 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सेल पे क्लिक करता हूँ और सेल पे क्लिक करने के बाद ऐड सेल पे क्लिक करता हूँ। अब ऐड सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका बिल नंबर आ जाएगा, किस डेट में बिल जनरेट हो रहा है, यहाँ पे डेट आ जाएगी। और यहाँ पे बिल टू, अब यहाँ पे सर्च योर पार्टीज, आप किस पार्टी को ये बिल जनरेट करके देना चाहते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे एक कस्टमर ले लिया अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट से, इसको मैं बिल जनरेट करके देना चाहता हूँ। और यहाँ पे आइटम, आप कौन सी आइटम देना चाहते हैं, तो आपने जो भी आइटम क्रिएट कर रहेंगे, किए रहेंगे, तो यहाँ पे सारे आइटम ये शो करेंगे। तो जैसे कि मैंने जो अभी आइटम क्रिएट कर रखा था रेडमी फ़ोन, तो इस पर मैंने क्लिक किया और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऐड का ऑप्शन है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, आप कितने क्वांटिटी में इस कस्टमर को आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 क्वांटिटी में इसको देना चाहता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है। अब ये पे किस तरह से करना चाहता है ये कस्टमर, तो अनपेड, कैश या ऑनलाइन। तो यहाँ पे ये कस्टमर हमें पे जो कर रहा है ये कैश में कर रहा है, तो मैंने कैश पे क्लिक किया। और कैश पे क्लिक करने के बाद अब जनरेट सेल बिल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ जनरेट सेल बिल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे अब जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल जनरेट हो चुका। आपको यहाँ पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड इनवॉइस का ऑप्शन मिल जाएगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं। अब मैं डन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ मैंने डन पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी एंट्री हो चुकी। और यहाँ पे जो सेल, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली सेल क्या है, मंथली परचेज क्या है, यहाँ पे सारा रिपोर्ट जनरेट होता रहेगा। और टुडे क्या सेल किया है, यहाँ पे उसकी अमाउंट शो कर देगी। आउट क्या, टुडे आउट क्या हुआ है, यहाँ पे सारा शो कर देगा। तो इस तरह से आप बिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप सेल की एंट्री कर सकते हैं, अगर आप किसी कस्टमर को सामान सेल करते हैं। फिर आते हैं परचेज पे। परचेज पे मैंने क्लिक कर दिया और जैसा कि मैंने जो बिज़नेस कर रखा है, अगर बिज़नेस के दौरान मैं किसी सप्लायर से, यानी कि जो अगली पार्टी है, मैं उससे सामान लेता हूँ, तो ऐड परचेज पे क्लिक करेंगे। ऐड परचेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनवॉइस नंबर आ जाएगा, किस डेट में मैं सामान परचेज कर रहा हूँ, यहाँ से हम डेट ले लेंगे। डेट लेने के बाद यहाँ पे बिल टू, अब यहाँ पे पार्टी नेम क्या है, जिससे हम सामान ले रहे हैं उसका उस पार्टी का नाम क्या है। तो यहाँ पे मैं पार्टी का नाम ले लिया। लेने के बाद ऐड सप्लायर पे क्लिक कर देंगे। ऐड सप्लायर पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे आइटम की एंट्री देनी होगी कि आप उस सप्लायर से क्या खरीद रहे हैं। तो मैं यहाँ वीवो पे क्लिक किया। वीवो पे क्लिक करने के बाद जैसा कि मैंने 2 आइटम वीवो खरीद लिया, 2 नंबर में मैंने वीवो खरीद लिया, अब 2 क्वांटिटी में। अब मैं पे कैसे कर रहा हूँ, अनपेड कर रहा हूँ, कैश में ना ऑनलाइन, मैं अनपेड कर रहा हूँ। अब क्रिएट जनरेट परचेज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ मैंने जनरेट परचेज पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे बिल आ गया। डन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारी परचेज की एंट्री यहाँ पे हो चुकी। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये अनपेड है। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे मंथली परचेज पे अभी 60 रुपये अनपेड में शो कर रहा है। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ ऐड एक्सपेंसेस पे क्लिक करेंगे। आपके जो भी खर्चे आपने बिजनेस कर रखे हैं, अगर आपके जो भी खर्चे होते हैं, तो यहाँ पे आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे बिल नंबर आ जाएगा, आप कैटेगरी दे सकते हैं कि आपका जो एक्सपेंस हो रहा है किस कैटेगरी के रूप में हो रहा है। और यहाँ पे ऐड एक्सपेंसेस आइटम, आपका जो एक्सपेंसेस आइटम है वो क्या है, यहाँ पे उसकी एंट्री कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, सेम जैसे आप सेल परचेज
की एंट्री आप बिल में आके की हैं, सेम उसी प्रकार आप एक्सपेंसेस की एंट्री यहाँ बिल में आके कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा-सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया खाता बुक में आप किसी कस्टमर को सामान दे रहे हैं तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। अगर आपका सप्लायर है तो अगर आपको वो सामान देता है तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। आपका कोई स्टाफ है जो आपके यहाँ काम करता है तो उसका खाता बुक में हिसाब-किताब मेंटेनेंस कैसे करना है। अगर आपने बिज़नेस कर रखा है तो आप अपने बिज़नेस की डिटेल किस तरह से खाता बुक में फ़िल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।